पैसा खींचता है आपकी ओर, ये वाला जो क्रिस्टल है। दोस्तों इसको मनी अट्रैक्शन बोलते हैं, मनी मैग्नेट भी बोला जाता है। इसे यूज करने से, इसे पास रखने से, इसे गले में पहनने से, ब्रासलेट में पहनने से या इसे घर में रखने से एक पैसे का आगमन होता है। ये है जेमस्टोन। ये स्टोन्स दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और ये बहुत से अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में, बहुत से अलग अलग कलर्स में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्पेसिफिकली एक स्टोन की बात करते हैं, जैसे ये है पाइराइट स्टोन, जो कि रॉ फॉर्म में कुछ इस तरीके का नजर आता है। और बहुत से लोग इस चीज को क्लेम करते हैं कि अगर आप इस स्टोन को यूज करोगे तो ये आपकी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करेगा। चाहे आप पाइराइट की रिंग्स वगैरह पहन लो, चाहे आप घर में पाइराइट का डस्ट प्लेट वगैरह लगा लो, या फिर आप उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। और ये स्टोन्स तो आपको फिर भी थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे, बट कुछ जेम स्टोन्स तो ऐसे होते हैं जिनका प्राइस आप सुन लोगे तो आपका दिमाग ही फट जाएगा। जैसे कि ये कुछ स्टोन्स हैं जो कि लगभग 3 लाख रुपए के या फिर लगभग 4 लाख रुपए के हैं। उसके बाद ग्रीन कलर का ये एमराल्ड स्टोन जो कि लगभग 6.5 लाख रुपए का है। और यहाँ तक कि ये सफायर स्टोन जो कि 7 लाख रुपए तक जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये स्टोन्स क्या सच में काम भी करते हैं? तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इन जेम स्टोन्स के काम करने के पीछे यही है कि इनके आने से आपकी किस्मत बहुत ज्यादा चमक जाती है। और इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हम सबकी ही जिंदगी में। क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो कि ना ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ना ही टैलेंटेड, बट फिर भी वो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं और पैसों के मामले में भी वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। और ऑफ कोर्स इसके पीछे का रीजन है उनकी बहुत अच्छी किस्मत। और ऐसा नहीं है कि लक की जरूरत सिर्फ बेकार लोगों को होती है, बहुत से हार्ड वर्किंग लोगों को भी लक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। जैसे ये है यूसेन बोल्ट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन। और ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और वर्कआउट के मामले में भी इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। पर जब यूसेन बोल्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, कहीं ना कहीं उन्हें हल्की सी मदद हवा की वजह से भी मिली थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूसेन बोल्ट ने मेहनत नहीं की, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें किस्मत की भी थोड़ी सी मदद तो मिल ही गई थी। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि किस्मत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जेमस्टोन्स पहनने से आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाए। प्रॉब्लम यह है कि इसके काम करने के तरीके को जो एक्सप्लेन किया जाता है, यानी इसका वर्किंग एक्सप्लेनेशन बहुत ही खराब तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मैंने बहुत समझने की कोशिश करी, ऐसा सुनने की कोशिश करी कि ये जेमस्टोन्स काम कैसे करते हैं, पर एक भी एक्सप्लेनेशन में वो दम नहीं था। जैसे ये पहला एक्सप्लेनेशन सुनने की कोशिश करते हैं। हमने ब्लू कलर का स्टोन पहना, इसके अंदर हमारी ब्लू कलर की एनर्जीज तो आ ही रही है ना, यूनिवर्स से आ रही हैं, बट हमारे को वो 20 से 25% ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। ये एनर्जी को इनहेंस कर देता है। अब ये एक्सप्लेनेशन तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा ही है कि अगर हमें कोई चीज हरी नजर आती है तो इसका मतलब है वो हरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी ग्रीन लाइट के अलावा उसने सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी अगर हमें कुछ रेड नजर आता है, ग्रीन नजर आता है, ब्लू नजर आता है, तो इसका मतलब वो चीज उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है। बट कोई बात नहीं, ये दूसरा एक्सप्लेनेशन भी ट्राई कर लेते हैं। जितना सूर्य ने आपको आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से देना है, स्टोन डालने पर उसमें 5, 10, 15, 20% उछाल आ जाएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप स्टोन डालेंगे उतनी अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे। यानी इनके हिसाब से एक इंसान है जिसने कोई भी जेमस्टोन नहीं पहना हुआ है और एक दूसरा इंसान है जिसने कोई जेमस्टोन डाला हुआ है, तो वो सन उस इंसान को थोड़ी सी ज्यादा पावर देगा। आप खुद सोचो, इस बात का कोई लॉजिक बनता है? मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हमारा जो सन है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कौन सा स्टोन पहना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक 25% का भी नंबर आ जाता है, वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता। और एक तीसरा और सबसे फालतू एक्सप्लेनेशन भी एक बार सुन लेते हैं। What are crystals? Crystals are coming from the depth of the earth itself. They are gemstones created because of centuries of pressure put upon them. Yeah. तो अच्छा, यानी इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो हमें कोयला भी पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हमने बचपन में ही पढ़ा था कि कोल की फॉर्मेशन में भी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है। यानी कोल भी मिलियंस ऑफ सालों तक जमीन के अंदर रहता है, तब जाके उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यानी अगर मैं कोल भी पहन लूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। सच्चाई ये है कि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये सारे क्रिस्टल्स काम करते हैं, जेमस्टोन्स काम करते हैं। और सच बताऊं, मैं इन जेमस्टोन्स के खिलाफ नहीं हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे पहनना चाहते हो तो। मेरा पॉइंट बस ये है कि आप एक सही एक्सप्लेनेशन तो दो कि ये कैसे काम करते हैं। गलत एक्सप्लेनेशन देके लोगों को बेवकूफ बना के कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, आप तो पूरा पूरा फ्रॉड कर रहे हो ये। बट इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, जहां बहुत सारे लोगों पर एक रिसर्च की जाती है, जहां कुछ लोगों को एक ड्रग दिया जाता है और वहीं कुछ लोगों को ड्रग के नाम पे एक टॉफी वगैरह पकड़ा दी जाती है। अब जिन लोगों को ड्रग मिला उन्होंने तो अच्छा फील किया ही, बट जिन लोगों ने ड्रग नहीं भी लिया, यानी सिंपल एक टॉफी भी ली थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छा फील किया। इस चीज को कहा जाता है प्लेसिबो
प्लेसिबो इफेक्ट। और ये सेम चीज जेमस्टोन्स के साथ भी हो सकती है, यानी जब कोई इंसान कोई सी भी जेमस्टोन रिंग वगैरह कुछ भी पहनता है तो उसको फील होता है यार अब तो मैंने ये पहन लिया है, अब तो मेरी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, तो वो पॉजिटिव रहता है और ये चीज सच में उनके लिए काम भी करती है। बट इस पूरी कहानी में किसी स्पेसिफिक पत्थर का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्लेनेट का, सन का कोई लेना देना नहीं है। अगला आर्ग्यूमेंट ये आता है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग ये पहनते ही हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज जो है इंडिया में, उनको आपने ये स्टोन्स वगैरह पहनते हुए देखा होगा। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में जो राजा वगैरह भी होते थे वो भी इन स्टोन्स को खूब पहना करते थे। तो क्या इसका मतलब ये कि इन स्टोन्स की वजह से ये सारे सेलिब्रिटीज अमीर बने हैं या फेमस बने हैं? बात यह है कि कई बार ये सेलिब्रिटीज इन स्टोन्स को ही एक तरीके से ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई लोग दिखाएंगे कि यार ये बड़ा सेलिब्रिटी है वो ये स्टोन पहनता है, या फिर ये कोई दूसरा सेलिब्रिटी है वो ये वाला स्टोन पहनता है। तो देखो अगर आप भी अगर ये वाला स्टोन पहन लोगे तो आप भी शायद इनकी तरह बहुत ज्यादा अमीर बन जाओ, बहुत ज्यादा फेमस बन जाओ। इस बात का ऑफकोर्स कोई लॉजिक नहीं बनता। वो सेलिब्रिटीज उसे इसीलिए पहन रहे हैं ताकि उनकी ब्रांडिंग हो, उससे ही उन्हें पैसा भी मिल रहा है, तो उनको तो फायदा हो जा रहा है। बट आपको फायदा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और रही बात राजा महाराजा लोगों की, उनको पहनने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनको अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना होता था। कहीं ना कहीं ये चीज शोकेस भी तो होनी चाहिए कि यार वो राजा है, तो अगर वो चमक रहे होंगे तो लोगों को भी फील आएगी हाँ भाई ये राजा है। बट अगर उनके सर से वो मुकुट हटा दिया जाए तब भी वो राजा ही रहेंगे या रानी ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो जाने वाले हैं। और दुनिया में ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं, कई टैलेंटेड लोग हैं, कई अमीर लोग हैं जिन्हें आप ये स्टोन्स वगैरह कभी पहनते हुए नहीं देखोगे, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स भी ठीक नहीं लगते तो एक और कहानी आपको सुननी चाहिए, और वो है श्रीलंका की कहानी, जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा जेमस्टोन्स बनाए जाते हैं। श्रीलंका में एक जगह का नाम ही रत्नापुरा है क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा स्टोन्स पाए जाते हैं कि उस जगह को सिटी ऑफ जेम्स कहा जाता है। बट इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इन स्टोन्स को निकालने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम करते हैं। वो ऐसे टनल्स में काम करते हैं जहां पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो पाइप से ऑक्सीजन भेजा जाता है। और अगर बारिश थोड़ी भी ज्यादा होती है तो वो टनल्स कोलैप्स कर सकते हैं और वो वर्कर्स वहीं पे मर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद ये वर्कर्स कमाते कितना है? हफ्ते के 1200 रुपए, जो कि डॉलर्स में लगभग $3 बनता है। तो अगर जेमस्टोन्स किसी की किस्मत बदल सकते तो सबसे पहले इन्हीं की किस्मत बदलनी चाहिए थी। और इतना ही नहीं, श्रीलंका में तो पूरी कंट्री की ही हालत खराब चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि शो करता है कि जेमस्टोन से आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। और किस्मत तो बदलती है पर कुछ ही लोगों की बदलती है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे ये है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू सफायर जेम, और ऑफ कोर्स इसकी भी फाइंडिंग रत्नापुरा श्रीलंका में ही हुई थी। और इसकी आस्किंग प्राइस कितनी थी? $300 मिलियन। यानी इस जेमस्टोन के बिकने से किसी ने तो पैसे कमाए, पर यह बात पक्की है कि उन वर्कर्स ने तो पैसे नहीं कमाए। तो इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या है, एक लास्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। कई लोग रुद्राक्ष को पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें उनका बिलीफ होता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष प्रोटेक्शन वगैरह लाता है लोगों के लिए। कई क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनना पसंद करते हैं। वैसे ही हर रिलीजन के लोग कुछ ना कुछ पहनना शायद पसंद करते होंगे। तो ये सब बिलीफ की बात है, उम्मीद की बात है। अगर आपको किसी चीज में विश्वास है तो आप पहन सकते हो, बट ये जरूर ध्यान रखना कि कोई आपको बेवकूफ ना बना रहा हो, आपसे बहुत ज्यादा पैसे ना ले रहा हो एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसे पत्थर के लिए जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है भी नहीं। और शायद कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कूल लगने के लिए या उनके इंटरेस्ट में होता है ये सब पहनना। तो ऑफ कोर्स इन सब में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अगर आप पहनना चाहते हो तो। बट फिर भी ये पूरी जेमस्टोन की कहानी पे आपको कैसा लगता है कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।